गुजरात में विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इस बार 2 साल पहले ही गुजरात में काम करना शुरू कर दिया है। किस नेता को कहां लगाना है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, किसे पार्टी से हटाना है और किसे पार्टी में शामिल करना है, राहुल पिछले 2-3 दिन से गुजरात में यही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने आज अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें राहुल के निशाने पर वो नेता थे जो गुजरात में कांग्रेस को दीमक की तरह चाट रहे थे। राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस आखिर 77 सीटों से 17 में कैसे सिमट गई। बात 2022 विधानसभा चुनाव की हो रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात कांग्रेस में कुछ तो ऐसा हुआ था कि 60 सीटें घट गई, यानी 60 सीटों का बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए राहुल ने पहला अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पार्टी से 30 से 40 कार्यकर्ताओं को निकालना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, यानी उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर देंगे। राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस के करीब 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राहुल ने कहा कि गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरह के लोग हैं। 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो हम ये भी करेंगे। जो बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, जाओ बाहर जाकर करो। आइए आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनाते हैं, उनने किसको लपेटा है और किसके लिए क्या बोला है। कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये 2 जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। अब राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्यों, यह बड़ा सवाल है।
तो इसका कारण है 2022 का विधानसभा चुनाव। अगर उस वक्त हार की समीक्षा होती तो शायद 5 साल तक कांग्रेसी सब भूल गए होते। लेकिन राहुल ने 2022 की हार का मुद्दा 27 के चुनाव से ठीक 2 साल पहले उठाया है। राहुल का इशारा इसी ओर था कि जब 2017 में 77 सीटें पार्टी लेकर आई थी, बीजेपी को हराने के करीब कांग्रेस पहुंच गई थी, तो 2022 में ऐसा क्या हुआ कि जो सीटें थी वो 17 पर सिमट गईं? किसने कांग्रेस के अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम किया? राहुल बार बार इसी ओर इशारा कर रहे थे और उन्हीं लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे थे जो शायद कांग्रेस को अंदर से दीमक की तरह चाट रहे थे। हालांकि उस वक्त कहा गया था कि 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कारण बुरी तरह हारी, लेकिन इतनी बुरी तरह कैसे हो सकता है? राहुल और कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता यही सवाल कर रहे थे। तो पिछले 3 सालों के मंथन के बाद अब शायद कांग्रेस निष्कर्ष निकाल पाई है कि कुछ तो अंदर उस वक्त खेला हुआ था जिससे सीटें 60 सीटें घट गई थी। पहले 77 सीटों पर जीत मिली, उसके बाद अगले चुनाव में वो सीटें घटकर 17 हो गईं। शायद राहुल भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे। अब 27 में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राहुल की इन बातों का क्या असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने कुछ निष्कर्ष निकाला है? क्या कांग्रेस ने हार की जो समीक्षा अच्छी से कर ली है? कमेंट कर जरूर बताएं और राहुल के इस बयान पर और जो हमने आपको गणित बताया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरीके से पॉलिटिकल खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं India.com पर और India.com को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।